आने के लिए आया हूं। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज देश का बात आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश का भविष्य आप हैं। आप किसी स्कूल का भी मास्टर हो सकते हैं, किसी अंचल का भी पदाधिकारी हो सकते हैं, किसी प्रखंड का भी पदाधिकारी हो सकते हैं, किसी थाना का भी पदाधिकारी हो सकते हैं, कहीं डॉक्टर का भी क्लिनिक का डॉक्टर हो सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। कोई भी काम आपसे अछूता नहीं होगा, क्योंकि आप युवा पीढ़ी हैं। आपके हाथ में सत्ता जाएगा, आपके हाथ में सारा बागडोर लेना होगा, या नहीं तो हमारा हिंदुस्तान का जो स्थिति है, हमारा इस हिंदुस्तान का नक्शा तो बिगड़ ही जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान जो आज हमारे आर्थिक जो मार हम लोग झेल रहे हैं, आज एक व्यक्ति पर 37,000 कर्ज है। मनमोहन सरकार के वक्त 12,500 हम लोग बैलेंस थे हर व्यक्ति, क्योंकि GDP उस समय 10% था, प्लस आज -24% है। क्योंकि आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि GDP सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप लोग युवा साथी पढ़े लिखे हैं, कल चल करके कोई पदाधिकारी बनेंगे, कोई और कुछ बनेंगे, कोई और कुछ बनेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आज MLA तौसीफ आलम बुरा हो सकता है, लेकिन MLA तौसीफ को देख करके वोट नहीं, बल्कि आपको सरकार बनाने के लिए वोट देना होगा। क्योंकि तेजस्वी ने घोषणा किया है कि पहला कैबिनेट हम 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। और आज का पेपर में आप लोग देखे होंगे, उन्होंने घोषणा किया है कि किसान का जितना भी कर्ज है मैं माफ करूंगा। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि बिहार के बारे में आपको सोचना होगा। बिहार में अगर शिक्षित लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं तो आपको महागठबंधन में वोट देना पड़ेगा। आपको किसान का कर्ज अगर माफ कराना है तो आपको महागठबंधन में वोट देना चाहिए, और आपको अपने कंधे में आपको बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि तौसीफ आलम लड़ करके अकेला जीत नहीं सकता है जब तक युवा साथी अपने कंधे पर बोझ नहीं ले लेगा। और मैं समझता हूं कि आप कंधा लेने के लिए तैयार हैं, आप खुद गार्जियन बनने के लिए तैयार हैं, आप मालिक बनने के लिए तैयार हैं। और मैं आज आपको दावत देने के लिए आया हूं। कल तक आप हमारे दोस्त थे, कल तक आप हमारे सपोर्टर थे, कल तक आप हमको वोट देना चाहते थे, लेकिन आज से आपको ये कसम खाना होगा कि हम लोग आज से विधायक तौसीफ आलम बन करके काम करेंगे। मैं हिंदू भाई से कहना चाहूंगा, आज 16 साल हो गया मेरा कार्यकाल का, कोई भी हिंदू गांव में आप देखिए कि रोड का कमी नहीं है। कोई भी हिंदू भाई ये नहीं कह सकेगा कि हमारा यहाँ काम नहीं हुआ है और जाति ये भावना से काम किया है। हम जानते थे कि बीजेपी में ज्यादातर जनसंख्या हमारे हिंदू भाई भाग जाते थे, लेकिन इस बार समझ में आया है कि हम लोगों को ना नरेंद्र मोदी को देखना है, ना अमित शाह को देखना है, ना योगी को ढोंगी को देखना है, हमको यहाँ का विकास को देखना है। हमको 11 बजे रात में आप लोग फोन करते हैं, कहीं से फोन आता है 11 बजे रात में, 12 बजे रात में कि हमारे यहाँ फांसी लगी केस हो गया है, यहाँ दवाई खा के मर गया है, पानी में डूब के मर गया है, यहाँ करंट लग करके मर गया है, तुरंत उसमें हम हल निकाल करके उसमें दफनाने का काम करते हैं। आप भी जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को MLA बना देंगे और ये काम कर देंगे। हमसे पहले जहादुर रहमान साहब मंत्री भी थे, लेकिन एक भी पोस्टमार्टम रोक नहीं पाता था। आप अपना सीना में हाथ दे करके पूछिए। और बहुत सारे युवा साथी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि 15 साल 16 साल पहले बच्चा हुआ करता था, किसी स्कूल में पढ़ता हुआ करता था, इसीलिए बहुत आदमी को मालूम नहीं है। जानकारी ले लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इस बार MLA बनने के लिए वोट मत दीजिए आप, इस बार आपका वोट मंत्री बना करके दिखाएगा। इंशाल्लाह आप अगर मंत्री आप अगर वोट दे करके रखते हैं। इसीलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अबुल कलाम आजाद जो हमारे इस बीच में अभी दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए, साइंटिस्ट के नाम पर जाना जाता था। आपका इस हिंदुस्तान में ही नहीं पर दुनिया में डंका बजा साइंटिस्ट के नाम पर। मजबूरन भारत सरकार ने उनको राष्ट्रपति से भी नवाजा है। वो बेचारे बहुत गरीब फैमिली से थे, 11 किलोमीटर साइकिल में चल करके हाई स्कूल जाता था और पढ़ करके वो इस स्थिति में पहुंचा जो आज का हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग साइंटिस्ट के नाम पर जाना जाता है, राष्ट्रपति भी रहे। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि युवा शक्ति अगर ठान ले
तो चांद पर भी आपका दूरी नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि युवा शक्ति बड़ा शक्ति होता है, और युवा शक्ति जिसके साथ होता है उसको लड़ाई लड़ने जीतने के लिए कोई कम ये नहीं होता है, मतलब आसान लक्ष्य हो जाता है। इसीलिए हम लोग, मैं आप लोगों से, जितने भी युवा साथी हैं, आप लोग भी अपना साथी मान करके आप लोग काम करिए। बिहार में हम लोगों को हुकूमत बनाना है। पूरे बिहार का 10 करोड़ नौजवान को नौकरी दिला करके हम उन लोगों का दुआ लेने का काम करेंगे। उसमें आप भी होंगे, हमारे बेटे भी होंगे, हमारे भतीजे भी हो सकते हैं, हमारे गांव के भी लोग हो सकते हैं, हमारे इलाके के भी लोग हो सकते हैं। और आप एमएलए का काम तो देखे होंगे कि हमने कितना क्या काम किया, नहीं किया। मंत्री बनने के लिए वोट देना है, आप ठान लीजिए कि मंत्री बना करके रखेंगे। इंशाअल्लाह एमएलए बनिएगा तो मंत्री बनिएगा। हम हमेशा वादा किए हैं और वादा निभाते हैं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, आपका भाई एक दिन युवा शक्ति का ताकत बनेगा। और कोई भी आदमी अगर अपना क्षेत्र का पहले काम करता है, अगर हो सकता है कि शिक्षा ही मंत्री मिल जाए तो शिक्षा मंत्री मिल जाएगा, तो सबसे पहले ITI कॉलेज कहाँ खुलेगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई भी मंत्री अपना क्षेत्र के लिए पहले सोचता है। ऐसे तो 243 पर एक मंत्री होता है, 243 एमएलए में एक विभाग का एक मंत्री होता है। शिक्षा विभाग में ले लीजिए तो आपके यहाँ ITI कॉलेज खुल जाएगा। आप स्वास्थ्य में ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए तो आपका स्वास्थ्य सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। भूमि सुधार में ले लीजिए तो CEO कर्मचारी का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। आप इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो आपके सामने में है। जिस तरह से हम लोग तेरागाज में बोल्डर पिचिंग अभी नहीं कर पा रहे नदी कटाव में, क्योंकि एमएलए का जो फंड होता है, एमएलए का फंड में बोल्डर पिचिंग नहीं है। ज्यों आप मंत्री बनिएगा, आपके पास एमएलए फंड में, मंत्री फंड में आपको बोल्डर पिचिंग भी होगा, बांध भी होगा, बड़े बड़े बांध भी होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। 10 गुना आपका काम होगा। आप भी मंत्री का धौंस दिखाने का काम करेंगे। आप ही मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, वहां चेकिंग होगा, आपको चेकिंग के नाम पर आपको धौंसाना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको जानेगा कि ये मंत्री जी का क्षेत्र का है। चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो सिल्लीगुड़ी हो, कहे सुनेगा कि वहां मंत्री जी का इलाके का है। अगर नहीं छोड़ेगा, आप अगर किसी तरह से बात करा देते हैं तो आप समझ जाइए कि आप मंत्री जी का फोन उसको देने के बाद उसका क्या असर होगा। इसीलिए आपका भी ताकत बनेगा। आपका ताकत मेरा ताकत, मेरा ताकत आपका ताकत। आपको लेकिन जिम्मेवारी लेना होगा। ये नहीं कि हम सपोर्ट करते हैं बस हो गया, ऐसा नहीं। आपको जिम्मेवारी लेना होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप अगर जिम्मेवारी ले लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कामयाबी कदम चूमेगा। यही कहा करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग युवा शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए मैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आज जैसे हमारे पंचायत अध्यक्ष जी हैं, हमारे हाफिज साहब हैं, हमारे बहुत करीबी सलमान साहब हैं जो युवा शक्ति को लेकर चलते हैं। मैं सारे युवा शक्ति को मैं सलाम करता हूं और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि सारे युवा शक्ति को मैं साथ लेकर के चलूंगा। इंशाअल्लाह 12,500 एक प्रखंड में आपको 10 लाख युवा को अगर नौकरी मिलता है तो एक प्रखंड में 12,500 लगभग जो ये नौकरी का ये हो जाएगा, हिस्सा पड़ जाएगा। और उसमें आप भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ 10 लाख युवा का नौकरी जुड़ा हुआ है। सरकार बदलिए और सरकार बनाइए और उसका लाभ लीजिए। आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के नाम पर वोट लेने का काम किया, ये RSS का डर दिखा करके वोट लेने का काम किया, बजरंग दल का डर दिखा करके वोट लेने का काम किया, लेकिन जाकर के बीजेपी का गोद में जाकर के बैठ करके बीजेपी का एजेंडा पर काम कर रहा है। आप जानते हैं कि आप देश का हालात क्या है। 3 तलाक के मुद्दे पर हमको उलझाने का काम किया, राम मंदिर के नाम पर उलझाने का काम किया, धारा 370 के नाम पर उलझाने का काम किया, CAA काला कानून हम लोग के माथे पर थोप करके हमको उलझाने का काम किया, NRC लगाने के लिए NPR अभी जैसे चल रहा है। एक बात जान लीजिए, जो NDA का सरकार बना, जो अभी अमीन के द्वारा सर्वे हो रहा है, इसी को NPR मान के चलिए, और NPR हो गया तो आपका NRC लग जाएगा। और हमारा सरकार बना, तेजस्वी भी घोषणा किया है कि हमारा सरकार बना तो यहाँ NRC हम लगने नहीं देंगे, हमारा सरकार। इसीलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ।